नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल मल्होत्रा। दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं मेल सेक्सुअल हेल्थ सिम्टम से रिलेटेड है। एक तरह का व्यसन है, यानी कि एक तरह की एडिक्शन है। एक शराब, सिगरेट या ड्रग्स की एडिक्शन नहीं, बल्कि एक वो एडिक्शन है जिसने तकरीबन 60% एडल्ट पॉपुलेशन को ग्रसित कर रखा है। इस प्रॉब्लम का नाम है पॉर्न एडिक्शन, यानी कि अश्लील वीडियोस, अश्लील कंटेंट, ऐसी साइट्स को एक्सप्लोर करने की असंतुलित इच्छा होना, चाहकर भी उस चीज़ को कंट्रोल ना कर पाना। ये प्रॉब्लम, एक स्टडी बताती है कि ये प्रॉब्लम तकरीबन 57% एडल्ट पॉपुलेशन में देखी जा रही है। मुख्यतः 18 से 30 साल के जो यंगस्टर्स हैं वो इससे ग्रसित हैं। अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम के कॉजेज़ की, तो दो तरह के मेन कॉजेज़ हैं, एक है सोशल और एक है पर्सनल। सोशल कॉजेज़ की बात करें तो अगर हमारा वातावरण ऐसा है, हमारे आसपास के जो लोग ऐसे हैं, वो इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, हम तो हो सकता है वो हमें एनकरेज करें और फिर हम उस वजह से इस पॉर्न एडिक्शन में फंस जाएं। या फिर आ जाता है पर्सनल कॉज। पर्सनल कॉज में आ जाता है, जैसे समझ लीजिए आज के टाइम पे इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है। इंटरनेट पे अगर हम कंटेंट की बात करें तो एक स्टडी बताती है 60 से 70% कंटेंट जो इंटरनेट पर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, यानी कि अश्लील कंटेंट है। तो आज के टाइम पे इंटरनेट का इतना ओवर एक्सपोजर है कि उसको कर्टेल कर पाना बहुत मुश्किल है। तो चाहते ना चाहते हो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ ही जाती हैं जिसको फिर हम एक के बाद एक देखने लग जाते हैं, फिर हमारे माइंड में ऐसा साइकिल चलने लग जाता है। इस वजह से हम बार बार ऐसे कंटेंट को देखते हैं और पॉर्न के एडिक्टेड हो जाते हैं। तो ये आगे कॉजेज़। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। किन कारणों से आपको ये पता चल सकता है कि आप पॉर्न से एडिक्टेड हैं कि नहीं। देखिए, कुछ सिम्टम्स इस तरह हैं, सारा दिन ऐसे ख्यालों का आपके दिमाग में चलते रहना, आप कहीं भी बैठे हों बार बार ऐसी वीडियोस का, ऐसी इमेजेस का, ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सप्लोर करना, ऐसी साइट्स को देखना, या फिर ओवर सेक्सुअल ड्राइव, हर समय किसी ना किसी अश्लील ख्याल से प्रोत्साहित रहना, ये सिम्टम्स आते हैं। चौथा सिम्टम है गिल्ट। ये जानते हुए कि ये चीज़ गलत है, आप फिर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और इस वजह से जब आप ऐसे कंटेंट देख लेते हैं उसके बाद आपको गिल्ट या शेम फील होती है कि मैं गलत कर रहा हूँ। और कभी कभी कुछ सिचुएशन में डिप्रेशन भी एक सिम्टम आ सकता है, डिप्रेशन में भी आप जा सकते हैं, बार बार ये सोचते हुए कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, पर कैसे इससे निकलूँ। इस सब पशोपेश में आदमी डिप्रेशन में भी जा सकता है। अब बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट्स की, कि पॉर्न एडिक्शन या मैस्टरबेशन एडिक्शन से आपके शरीर पर क्या इफ़ेक्ट आते हैं। इफ़ेक्ट फिज़िकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल, हर तरह का इफ़ेक्ट पॉर्न एडिक्शन से आता है। जो भी आदमी पॉर्न का एडिक्टेड होता है वो हमेशा हर समय कोशिश करता है कि वो कुछ ऐसा ही कंटेंट देखता रहे जिस वजह से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ करने लग जाता है, यानी कि वो अपने वर्क फ्रंट पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अगर वो स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली वो पढ़ाई से बचेगा और ऐसा कंटेंट देखेगा। जब ऐसा कंटेंट ज़्यादा देखेगा तो वो मैस्टरबेशन की तरफ ज़्यादा जाएगा। इस वजह से वो एनर्जी लेवल्स कम फील करेगा, ड्रेन्ड फील करेगा, डिप्रेशन में भी जा सकता है, उसको बार बार गिल्ट का फीलिंग आएगा। जब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो जो आदमी वर्क फील्ड में हैं, जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा, उससे उनके फाइनेंशियल आउटकम्स पर असर पड़ेगा। तीसरी प्रॉब्लम आती है मेंटल वेलबींग पे, इसका बहुत असर पड़ता है, क्योंकि आप सुस्त होने लग जाते हैं। आप हर समय ऐसा ख्याल आपके दिमाग में घूमते रहते हैं जो आप चाहकर भी नहीं कंट्रोल कर पाते। एक तरह से कंपल्शन बन जाता है, एक ऑब्सेशन हो जाता है इस एडिक्शन का। वैसा ही जैसे कि किसी को सिगरेट की लत है, शराब की लत है या ड्रग्स की लत है, ऐसे ही उसे पॉर्न की एडिक्शन हो सकती है, ऐसे कंटेंट देखने की उसको लत लग सकती है। तो अब बात करते हैं इन चीज़ों से कैसे निकला जाए, इसकी मैनेजमेंट क्या है, क्या कर कर आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, या अगर इस नशे में आप फंस गए हैं, ऐसे एडिक्शन से आप जूझ रहे हैं, तो आप इससे कैसे निकलें। तो सबसे पहला मैनेजमेंट का लेवल आ जाता है पर्सनल लेवल पर। पर्सनल लेवल पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इंटरनेट को कंट्रोल करें, क्योंकि इंटरनेट ही, अगर हम देखें तो मेरे पास जो ओपीडी में केसेस आ रहे हैं ऐसे, मैं ये देखता हूँ कि इन लोगों को जो ट्रिगर है वो इंटरनेट से मिलता है, कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट से, ऐसी साइट से, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियोज़ या इमेजेस देखने से। तो सबसे पहले मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपना जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, पुराने अकाउंट्स को बंद कर लीजिए, नया अकाउंट बनाइए। नया अकाउंट आप बनाएंगे तो आपको ऐसे सजेशंस आना बंद हो जाएंगे, और आप उस पर कुछ भी ऐसा सर्च ना कीजिए जिससे आपको ऐसे सजेशन ऑटोमेटिकली ना आए। उस वजह से आपके ट्रिगर कम हो जाएगा, आप बार बार ऐसी चीज़ें देखेंगे नहीं तो उस तरफ सोचेंगे भी नहीं। दूसरा,
ऐसी संगत, ऐसे दोस्तों के साथ साथ ना रखें जो आपको इन चीज़ों के लिए एनकरेज करें, ऐसा मटेरियल जहाँ से प्रोवाइड हो सके तो उन लोगों से बचें। तीसरा, अगर ऐसा कोई मटेरियल आपके पास है, आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, या आपके पास कुछ ऐसी डीवीडीज़ हैं या मैगज़ीन्स हैं, उनको फटाफट डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ताकि ऐसी चीज़ अगर आपके पास नहीं रहेगी तो उसे देखने की भी इच्छा कम होगी। तो दूसरा मैनेजमेंट का लेवल आ जाता है पेरेंटल या गार्डियन लेवल। आप सबसे पहले देखिए, पेरेंट्स से इस बारे में बात कीजिए, क्योंकि माता पिता बच्चे के सच्चे दोस्त होते हैं, वो हमेशा उसे सही ही गाइड करते हैं। तो आपके पेरेंट्स हैं या आपका कोई गार्डियन है, घर में बड़े भाई बहन हैं, या फिर कोई ऐसा मेंटोर है जिसे आप मेंटोर या गुरु मानते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस है दुनिया का, उन्होंने ये सब चीज़ों से वो निकल कर आए हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी मेंटर की सहायता से कोई स्पोर्ट्स अपटेक करें या एक्सरसाइज शुरू करें, ताकि इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन आए। तीसरी मैनेजमेंट का लेवल आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट या थेरेप्यूटिकल मैनेजमेंट। इसमें हम किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, मेल हेल्थ एक्सपर्ट या फिर किसी साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं इन चीज़ों से, इस कंपल्शन से बाहर आने के लिए। बाकी कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या हाइड्रोथेरेपी या कुछ मेडिकेशंस भी हैं, उनके हेल्प से भी आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। पर कोई भी मेडिकेशन या ऐसी थेरेपीज़ यूज़ करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें। तो दोस्तों, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। इस टॉपिक को डिस्कस करने का मतलब यही था, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस आजकल मैं अपनी ओपीडीज़ में देख रहा हूँ और मेरे कलीग्स भी ये केसेस बहुत मैनेज कर रहे हैं। एकदम से पॉर्न एडिक्शन बहुत ज़्यादा हाइट पर चला गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 में से 5 से 6 युवा इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। तो हमें चाहिए कि हम एक अपना इवैल्यूएशन करें कि क्या हम इस प्रॉब्लम से ग्रसित तो नहीं, कहीं हम तो नहीं ऐसा कंटेंट बार बार देख रहे हैं, ऐसे पेजेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिस वजह से हम इस आदत की तरफ धकेले जा रहे हैं या मैस्टरबेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और अपना प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हैं और इन चीज़ों में अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही सेंसिटिव बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। इस टॉपिक पर और बहुत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है जिस पर लाखों में व्यूज़ हैं। तो दोस्तों, कुछ वीडियोस के रेफरेंस मैंने आपको इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमने हाउ टू मेडिकेट, बी विद सतगुरु एंड शिमारो स्पिरिचुअल लाइफ का हमने कुछ 3 वीडियोस के लिंक्स इस वीडियो के लास्ट में दिए हैं। आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, उससे आपको इस टॉपिक पर थोड़ा और जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा भी कभी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारी मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी इस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करें। नमस्कार।